अब वो शेर सुने कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और जन्नत शह जिला ने पार्टी जो मुरीदों को ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, जन्नत शह जिला ने पार्टी जो मुरीदों को ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। अब मैं आपकी समातों के हवाले ऐसी शख्सियत को पेश करता हूँ, अगर तकवा व तहरत मौजूद सुखन बनकर बोलने लगे तो आपको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद याद आ जाएंगे, अगर इश्क रिसालत पर तकरीर करने लगे तो आपको हुजूर आला हजरत याद आ जाएंगे। वो ऐसा खतीब है, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला को पेश करते हैं। इनका इस्तेमाल नारे तकबीर के फजा में कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, रुख मुनव्वर कीजिए, दिल आईना कर लीजिए, उनके दर पे जाके कद बड़ा कर लीजिए। और तकरीर के अल्फाज भी भर देते हैं दिल का जख्म, इसमें शक हो आपको तो तजुर्बा। मेरे आका ने फिर फरमाया, मेरे चाहने वालों, दुनिया में सबसे बेहतर कौन है? सिद्दीक अकबर भी मौजूद, उमर फारूक आजम भी मौजूद, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद है, हैदर कर्रार फातह खैबर दामाद रसूल हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा भी मौजूद। कोई ना बोला। मेरे आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर दुनिया में कौन है? हजरत अली खड़े हो गए, हजरत अली खड़े हो गए, इमाम हुसैन के अब्बा खड़े हो गए, दामाद रसूल खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी हिम्मत तो नहीं है जो आपके सामने लबकुशाई करूं, मगर या रसूल अल्लाह, आपने सवाल किया, मैं आपके सवाल पर लब्बैक कहता हुआ जवाब दे रहा हूं। या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई है तो अल्लाह का वो बंदा है कि जिसके अखलाक अच्छे हो, जो लोगों से मिलता हो तो प्यार और मोहब्बत की नजर देख रहे सलाम मोहब्बत से बात बराबर मिल्लत इस्लामिया। मैं आगे चलूं, मेरी बात तवज्जो से सुनिए। मेरे आका का दरबार लगा हुआ, सहाबा किराम की अंजुमन लगी हुई है, जन्नत की खुशखबरियां बशारत सुना रहे हैं। मेरे आका की जुबान से एक जुमला निकला, सुभान अल्लाह। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वहुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, अत्तय्यिब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलास। इतना सुना तो हजरत सिद्दीक अकबर यारे गार खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। तो कहा, सदक़ता या रसूल अल्लाह, सच कहा आपने ए अल्लाह का नबी। वहुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास, अन्नज़्रु इला वजही रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व अन यकून इब्नती तहता रसूलिल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मेरे चाहने वालों, मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बहुत पसंद हैं। दुनिया की तीन चीजें बहुत पसंद हैं। सबसे पहली अत्तय्यिब वन्निसा, मुझे मनमोहा औरतें बहुत पसंद हैं। वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और खुशबू मुझे, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई। मेरे सहाबा नमाज मुझे बहुत पसंद है। कितने ईमान वाले, किसको नमाज पसंद है? आका फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेहराब है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया, उसने दीन को जिंदा किया। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई है। नमाज मुझे बहुत पसंद है, खुशबू मुझे बहुत पसंद है, और
मनकूहा औरतें मुझे बहुत पसंद हैं। समझ में आ रही? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इतना सुना अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। सदक़ता या रसूल अल्लाह, सच कहा आपने ए अल्लाह के नबी। वहुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। अन्नज़्रु इला वजही रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी दिल की तमन्ना ये है कि जिंदगी भर सरकार का चेहरा मेरे सामने हो और मेरी नजर सरकार के चेहरे पर हो। जिंदगी गुजर जाए, मेरी रूह निकल जाए, मगर मेरे सामने सरकार के चेहरे का दीदार होता। रसूल अल्लाह मेरे दिल की यही तमन्ना है कि तुम मुझे है यही दिल की तमन्ना और यही है आरज़ू और यही है आरज़ू कि तुम मुझे देखो ना देखो और मैं तुम्हें देखा करूं, मैं तुम्हें देखा करूं। या रसूल अल्लाह मेरा आखिरी वक्त हो, रूह निकल रही हो, लेकिन मेरी नजरों के सामने सरकार का चेहरा हो। या रसूल अल्लाह मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही दुआ है या रसूल अल्लाह कि आपके चेहरे का दीदार मुझे हर वक्त होता रहे। लोग ऐसे हैं चेहरे के दीदार की दुआ मांग रहे हैं, लोग सरकार के चेहरे को देखकर बच रहे हैं, सरकार के चेहरे को देखकर बच रहे हैं। एक गुस्ताख रसूल गुजरा है जिसका नाम अबू जहल था। एक उसका बेटा उसने जब ये सुना कि जो मोहम्मद अरबी के सामने आता है तो उसके चेहरे को देखकर कलमा वो मुसलमान हो जाता है। जब उसने इतना सुना तो दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं कभी भी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के सामने नहीं जाऊंगा। अगर मैं सामने जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे कलमा पढ़ना पड़ जाए। देखा कि अल्लाह के नबी इधर से आ रहे हैं तो उसने रास्ता बदल दिया, कलमा नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको रखे उसे कौन रखे। कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा काम करने के बाद भी इंसान अगर ईमानी जिंदगी गुजार ले तौबा करने के बाद तो वो भी जन्नत का हकदार हो जाता है। और ये मालूम नहीं है कि कौन जन्नती हो सकता है और कौन दोज़खी हो सकता है। बाप जन्नती, बाप दोज़खी और बेटा जन्नती। जब इतना सुना इतना ख्याल किया कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के सामने जाता है उसको कलमा पढ़ना पड़ जाता है, तो उसने रास्ते बदलना शुरू कर दिए। देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इधर से निकल कर आ रहे हैं तो उसने रास्ता बदल दिया। पता लगा दूसरी तरफ से आ रहे हैं, उसने रास्ता बदल दिया। एक रोज क्या देखा, क्या ड्रामा का और मेरे नबी का आमना सामना मुलाकात हो गई। मेरे नबी ने देखा तो क्या फरमाया कि अकरमा दोज़ख के तू काबिल नहीं और क्यों मुसलमानों में तू शामिल नहीं। अकरमा तू खूबसूरत नौजवान है, तू ताकतवर है, तू तंदुरुस्त है। तू दोज़ख में जाने के लायक नहीं है, तू ईमान वाला हो जा, कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जा और ईमान वाला होकर जन्नत में दाखिल हो जा। तो आका फरमाते जन्नती है तो वो दोज़खी हो सकता। अकरमा ने जब इतना सुना कि अल्लाह के नबी की जुबान से निकला तू जन्नती हो जा तो उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने रास्ता बदल दिया। चेहरा
बदल दिया, अपने चारपाई पर गया, बिस्तर पर लेटा और लेटने के बाद जैसे उसको नींद आई तो ख्वाब में भी नबी के चेहरे का दीदार कर रहा है, नबी के चेहरे का दीदार हो रहा है। ख्वाब में आका आए और फरमा रहे हैं, ऐ अकरमा तू जन्नत वाला हो जा, तू ईमान वाला हो जा, तू दोज़ख में जाने के लायक नहीं है। इसने ख्वाब में देखा, जब आँख खुली इसने कलमा नहीं पढ़ा, ये घर से निकला, जिस बुत की पूजा करता था उस बुत के पास गया और जाकर हाथ जोड़कर बैठ गया और बुत से कहने लगा, ऐ मेरे बुत मैं तेरी पूजा करता हूँ, मैं तेरी परिस्थिति करता हूँ, वो सूरत मुझे बार बार नजर आ रही है, तू मुझे उस सूरत से बुला दे, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं ईमान वाला नहीं बनूंगा, मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगा, वो सूरत मुझे नजर आ रही है, तू ऐसा कर चला कि मैं उस सूरत को भूल जाऊं, उस नक्शे को भूल जाऊं। जब इतना कहा अल्लाह पाक ने उस बुत को कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बुत के अंदर से आवाज आई कि किसने मदद दो जहां में नहीं और मुस्तफा तो भूलने की शय नहीं। ऐ इकरमा तू इस बात को सच्चा है, वो मोहम्मद अरबी है, वो रब्बा महबूब है। ऐ इकरमा वो सूरत तो ऐसी है, वो सूरत बोलने की नहीं है, अगर भूलना चाहे तू मुझे भूल जा, मगर उस चेहरे को मत भूले जिसने उस चेहरे को बुला दिया, ना दुनिया में उसका ठिकाना हो सकता है और ना मरने के बाद उसका ठिकाना हो सकता है। आ रही है या रसूल अल्लाह, बात ना थोड़ी कड़ी और सख्त है, ये समझ में देर से आई, लेकिन जब आप तवज्जो फरमाएंगे और थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर समझ में आएगा। उसके अंदर से आवाज आई कि वो सूरत को भूलने की नहीं है, अरे जिसने उसको बुलाया सारी दुनिया ने उसे बुलाया, वो चेहरा भूलने का नहीं है। जब बुत के अंदर से अकरमा ने ये आवाज सुनी तो वहां से भी उठ गया, सुभान अल्लाह, और उठने के बाद चाहा कि अब मैं समंदर में गर्क होकर मरूंगा। कलमा पढ़ने तैयार नहीं है, ईमान लाने तैयार नहीं है, मगर जिस पर मेरे नबी की नजरे मोहब्बत पड़ जाए और नजरे नबूवत पड़ जाए, मोहब्बत के आलम में अल्लाह पाक नजरे रहमत के डालने के वसीले से उसको जन्नती बना देता। आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी का जब नाम सुना, औरत थी मक्के के अंदर, तो सुना कि जो उस नबी के चेहरे को देख लेता है कलमा पढ़ लेता है, तो आवाज सुनकर उसने कलमा नहीं पढ़ा बल्कि अपनी बस्ती को छोड़ने का इरादा कर दिया, अपना सामान बांधा और घर से निकल गई, और निकलने के बाद मजदूर का इंतजार करने लगी, कोई आए मेरा सामान सर पर उठाए और मुझे मेरी मंजिले मकसूद तक पहुंचाए, इंतजार कर रही है। थोड़ी देर में क्या देखा कि नूरी चेहरे वाला, काली जुल्फा वाला, रब का महबूब तशरीफ फरमा चला आ रहा है। ज़ईफा ने जब इतना सुना, मजदूर की मुंतजर थी, मजदूर का इंतजार कर रही थी, जब चेहरे को देखा कहा मेरे बेटे तुम मेरी बात सुनो, मैं परेशान हो गई, मेरे कान छलनी हो गए, मैं बड़ी मजबूर हो गई। इस मक्के के अंदर एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ गया है और वो लोगों को कलमा पढ़ा रहा है, लोगों को अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, अल्लाह को एक बता रहा है, मेरे कान छलनी हो गए, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी। ऐ मेरे बेटे तुम ऐसा करो, मेरा सामान अपने सर पर रख लो और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। से कह रही है जिससे बचकर जा रही है, मेरे आका से बचकर जा रही है और
उन्हीं से गुफ्तगू कर रही है। मेरे नबी ने जब इतना सुना तो सर झुकाए हुए मुस्कुरा रहे हैं और समाअत फरमा रहे हैं। ज़ईफ़ा ने कहा बेटे ये मेरी गठरी रख लो, या सामान था वो रख लो। ज़ईफ़ा के कहने के मुताबिक मेरे आका ने उसका सामान रखा और जहां उसको जाना था वहां पहुंचा दिया। जब सामान नीचे रखा, ज़ईफ़ा ने जब इतना देखा तो कहा मेरे बेटे ये बताओ कि मजदूरी कितनी हुई, आपको दिया क्या जाए। अब तारीख़ आलम ऐलान कर रही थी ज़ईफ़ा ये कोई मजदूर नहीं जो तुझसे मजदूरी लेगा, ये तो दुनिया का शहंशाह है, ये मजदूरी लेने वाला नहीं है, ये सारी दुनिया को कामयाब करने वाला है, ये कोई मजदूर नहीं है, तेरे इरादे नेक नहीं है, ये तो रब का महबूब है, ये तो जिसके नाम से तू बचकर जा रही थी ये वही रब का महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा मेरे बेटे बताओ क्या दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया ये कोई काम था कुछ मजदूरी लूं। ऐ ज़ईफ़ा ऐ बड़ी भी अगर कोई और भी खिदमत हो तो आप बता दीजिए मैं उसको भी पूरा कर दूं। ज़ईफ़ा ने जब इतना सुना तो नसीहत करने लगी ऐ मेरे बेटे तुम अपना नाम बता दो, तुम्हारा नाम क्या है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा काम हो गया, तुम अपना काम करो। लेकिन ज़ईफ़ा ने कहा मेरे बेटे तुम नाम नहीं बता रहे मगर चेहरे से तो भोले भाले लगते हो, चेहरा बहुत खूबसूरत है। मैं तुमको एक नसीहत करती हूँ, इस मक्के के अंदर एक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है जो सारे जमाने वाले को मक्के वालों को कलमा पढ़ा रहा है और अपना गुलाम बना रहा है। मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि तू उसकी बात को मत मानना, तू उसका कहना मत मानना। लोग उसकी बात को नहीं मान रहे हैं और मैं भी इस मक्के को छोड़कर जा रही हूँ, जरा तू अपना नाम बता दे। मेरे आका ने जब इतना सुना तो फरमाया ऐ ज़ईफ़ा तुम जिसके नाम को सुनकर मक्का छोड़कर जा रही हो मैं वही यतीम हूँ, मैं वही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ कि तुम जिसके नाम को छोड़कर जा रही हूँ। इस मक्के के अंदर मेरा कोई नहीं है, मैं अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचाता हूँ मगर ये अल्लाह के बंदे मुझे तकलीफें देते हैं, मुझे मारते हैं, मेरे ऊपर हमला करते हैं। जब ज़ईफ़ा ने इतना सुना तो फौरन कदमों में गिर गई और कलमा पढ़कर ईमान वाली हो गई। हज़रात किराम मैंने अभी अर्ज किया कि अकरमा अपने बुत के पास से निकला और सोचा कि समंदर में गर्क होकर मर जाए। समंदर में गर्क होने वाला था, डूब कर मरने वाला था, लेकिन हतफ़े गैबी से आवाज आई और ये आवाज आई कि देख दरिया मत इसे तो गर्क कर। और पड़ गई है यार की इस पर नजर, यानी ऐ दरिया तो अपने अंदर इसको गर्क मत करना, इसको डुबोना मत, इसको मारना मत, इसलिए कि इसके ऊपर मेरे महबूब की नजर पड़ गई है। जिसके ऊपर सरकार की नजर पड़ जाए वो जन्नत वाला हो जाए। तो आपकी जिंदगी तो कलमा पढ़ते गुजर रही है, मिलाद सुनते गुजर रही है, नमाज पढ़ते गुजर रही है। मोहब्बत के साथ और ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार लो। मेरा दावा है इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जतदार हो जाओगे और मरने के बाद भी जन्नत के हकदार हो जाओगे। जब उसने इतना सुना तो फौरन दिल की दुनिया बदल गई। अबू जहल का बेटा सरकार की बारगाह में आया और कहा या रसूल अल्लाह मैं अब तक गफलत में था, मैं अब तक तारीकी में था, मैं अब तक अंधेरे में था। या रसूल अल्लाह मैंने अब आपको समझ लिया, चारपाई
चेहरा नजर आ रहा था। बुत के पास गया तो बुत के अंदर से भी आवाज आ रही थी, और समंदर में मरने वाला था वहां भी आवाज आ रही थी। तो मैंने समझ लिया वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हो। फौरन उसने भी कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़कर वो भी ईमान वाला हो गया। या रसूल अल्लाह। अब जब इतना सुना तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की बात पर लब्बैक कहते हुए हजरत उमर ने अपनी जुबान को खोला। सुभान अल्लाह। हजरत सही चल रहा हूं मैं। जुबान को खोला। काला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सदक़त या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, इशबाउल अल-अम्र बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर वस्सौमुल खुल्क। ये हजरत उमर फारूक आजम है, ये खलीफा दोयम है। जब इन्होंने सुना तो फरमाने लगे, सच कहा है अबू बकर आपने, मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। हमें किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को कोरमा पसंद है, किसी को चपाती पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। लेकिन ईमान वालों को तो किसी को नमाज पसंद है, किसी को रोजा पसंद है, किसी को ज़कात पसंद है, किसी को मस्जिद पसंद है। अगर मोहब्बत वाला है चाहे जिंदगी फना हो जाए, मगर उस मोहब्बत वाले को अपने नबी का रोजा पसंद है। कहा है अबू बकर मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। अल-अम्र बिल मारूफ, अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से मना करना, यानी लोग अगर गलत रास्ते पर हों उन्हें समझाना। ये नेमत हमें मिल रही है, रब का करम है। कुछ लोगों की जुबान पर तो हक तो अल्लाह का जिक्र आता नहीं है, किसी के जुबान पर महीनों महीनों अल्लाह का जिक्र आता नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अगर हम सुबह को उठ रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम है, दोपहर कर रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम है, रात कर रहे हैं तब